Honorable member. Sir, my second supplementary is about the two state roads, that is Palakkad to Thrissur via Ottapalam and Shornur, and Pollachi to Thrissur via Gopalapuram, Koonyambara and Palakkad. As these two roads have high density of vehicular movements, whether the government has received any proposal for converting these state roads as a national highways? If so, steps taken. महोदय, चूँकि माननीय सदस्य जी ने फिर स्टेट सेक्टर्स की रोड का जिक्र किया है, मैंने कहा है कि हमने इन सब मानकों के आधार पर जो उस पर पीसीओ है उस पर ध्यान रखते हैं, मगर हम फिर भी भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को भी ठीक करने के लिए CRIF फंड से पैसा दिया जाता है। उस फंड के माध्यम से भारत सरकार के पैसे मिलने वाले फंड से राज्य सरकार उस पर काम कर सकती है, उसके को बेहतर बना सकती है। ये मैं माननीय सदस्य कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न क्रमांक 9। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री श्री ने वो जल स्रोतों में से डिसिल्टिंग के बारे में जवाब दिया है, उसके लिए मैं इनका आभारी हूँ। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले वहाँ रीजनल वाइब्रेंट समिट हुआ था और उसी के चलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पधारे थे और उन्होंने इस विस्तार के लोगों के एक्सप्रेशन को बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ाने का प्रयास किया। इसके सिलसिले में मैं 2 मिनट एक लाइन बोलना चाहूँगा सर। राजकोट, मोरबी और जामनगर मिला के एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब डेवलप हो रहा है। इसके चलते पूरे सौराष्ट्र में से और देश में से उसी क्षेत्र में आबादी भी बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही है। इसी के चलते मेरा माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा अनुरोध है कि वर्तमान जल स्रोतों को जैसे कि आजी, न्यारी, रांदरडा, लालपरी और एक नया सरोवर बनाया है अटल सरोवर, इन सभी जल स्रोतों की क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार की ओर से, जल शक्ति मंत्रालय की ओर से राज्य सरकार और कॉरपोरेशन को साथ में लेकर कोई विस्तृत योजना बनाने का आशय है, ऐसा मैं नम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, सांसद मेंबर खुद राजकोट से आ रहे हैं और उनको पता है कि राजकोट में पीने के पानी की भी बहुत किल्लत थी और माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे जब भी उन्होंने कई जो बांध बनाए और नर्मदा से सीधा सभी डैम के अंदर जो पानी डाला, उसके वजह से पीने के पानी की किल्लत ख़त्म हो गई है। अब जो इंडस्ट्री वहाँ पर बढ़ रही है उसके लिए जो पानी के स्रोत है वो बढ़ाने की कोशिश हम करें। जल जीवन मिशन का विषय नहीं है, मगर हमारे मंत्रालय में से ही हम लोगों को भी साथ जोड़कर वहाँ पर जल संचय जन भागीदारी का एक कंसेप्ट जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया था उसके आधार पर कर रहे हैं। उसके अंदर कभी तक 39.6 लाख स्ट्रक्चर अभी तक ये 10-12 महीने में बन गए हैं और सांसद जी को पता है, मेंबर ने उसके अंदर मैं कह सकता हूँ कि राजकोट में पूरे गुजरात में सबसे ज़्यादा काम हुआ है और लोगों ने सहयोग करते हुए करीब 15 हिटाची उस काम के लिए जो NGO को भी दिया उसके ऊपर भी काम चल रहा है और सबसे अच्छा काम राजकोट और मोरबी विस्तार में हो रहा है। जो आवश्यकता एकदम बड़ी है उसके कारण पानी की व्यवस्था करनी भी आवश्यक है और उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है, मगर ये जो जल जीवन मिशन का ये सब्जेक्ट नहीं है। मेंबर सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये राज्य सरकार का विषय है वो मैं मानता हूँ, मगर सर जल शक्ति मंत्रालय बनने के बाद जैसे सभी पानी के स्रोतों को उसका अध्ययन करना, उसके विवेकपूर्ण उपयोग करने की जो गाइडलाइन से भी केंद्र सरकार की ओर से प्रकाशित हुई है, उसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार और स्थानीय तंत्र को साथ में रखकर कोई एक प्लान बने जिसके जरिए इस विकसित एरिया के जल आपूर्ति के लिए भविष्य में बाधा न पड़े। बहुत सुझाव बहुत ही अच्छा है और उसके ऊपर अमल भी हुआ है। कई राज्यों ने
ये गाद निकाल कर उसमें से भी आर्थिक उपार्जन का काम किया हुआ है और वो बहुत बड़ी मात्रा में हो भी रहा है। गुजरात के अंदर भी और बाकी राज्यों में भी, राजस्थान के अंदर भी गाद निकाल कर डैम में उसकी क्षमता बढ़ाने की जो कोशिश की है उसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। यहाँ पर भी जो हमने 2022 में गाद निकालने की जो कार्यशैली है उसके लिए भी एक राष्ट्रीय ढांचा प्रकाशित किया है ताकि राज्यों और बांध के मालिकों को गाद प्रबंधन कैसे करना है उसकी इंफॉर्मेशन उनको मिल जाए। ये जो गाद निकालना है वो भी जो उसके मालिक होते हैं, स्टेट होते हैं या केंद्र सरकार है, तो उनकी वो जवाबदारी होती है, मगर बांध को नुकसान ना हो उसी तरह से एक गाद निकाला जाए, उसके कारण उसकी क्षमता बढ़े, ये कोशिश पूरी तरह से हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10 श्रीमती रूप कुमारी चौधरी। तो मैंने कहा खत्म हो गया थिएटर। बोले क्यों? मैंने जो कुछ श्री बन्नालाल रावत जी। सर प्रश्न